दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो ना सिर्फ भारत के जमीन से जुड़ा है बल्कि एक ऐसी संस्था के बारे में है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव देश के लाखों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड संस्था की। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसे अरबी भाषा में समर्पण का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ होता है अपनी संपत्ति को अस्थायी रूप से किसी धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए दान में दे देना। इस्लामी परंपरा में इसे समाज के कल्याण के लिए माना गया है, लेकिन क्या ये उद्देश्य आज भी जीवित है? क्या वाकई में इसका उद्देश्य सही दिशा में काम कर रहा है या इसके नाम पर कुछ और ही हो रहा है? आज वक्फ बोर्ड कई सवालों से घिर चुका है, तो चलिए इसे गहराई से जानते हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत मुगल काल में सिर्फ औपचारिक रूप से हुई थी, लेकिन 1913 में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे एक कानूनी रूप दे दिया गया। इसे मुस्लिम वक्फ एक्ट कहा गया और आज वक्फ बोर्ड भारत में लाखों एकड़ जमीन धर्म के नाम पर कब्जा कर चुका है। इसकी संपत्तियों की देखरेख एक केंद्रीय संस्था सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग करती है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बावजूद भी इनके संपत्तियों के उपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज भारत में वक्फ की संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लाखों करोड़ रुपए है, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल आदि शामिल हैं। कभी कभी वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं, लेकिन इसे कोर्ट में ले जाने के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल में ले जाया जाता है। पर क्या ये ट्रिब्यूनल निष्पक्ष है? आखिरकार सवाल यह भी उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही है? और आज क्यों वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के बजाय विवादों और राजनीति के लिए किया जा रहा है? जब हम वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्यों इसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल करना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी नामुमकिन सा हो जाता है? क्या ये एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो अपने उद्देश्य से भटक गई है या फिर एक राजनीतिक हथियार बन गई है? राजनीतिक दलों का वक्फ बोर्ड के साथ जुड़ाव और उसके द्वारा राजनीतिक समर्थन हासिल करने के मामले भी सामने आते रहते हैं, और चुनावों के समय तो वक्फ बोर्ड से जुड़े अफसरों और नेताओं को एक साथ देखना कोई नई बात नहीं है। अब जब संस्था की सच्चाई हमारे सामने है तो ये सवाल उठता है, क्या सरकार को इसे इस हालत में छोड़ना सही होगा या वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने की जरूरत है? तो आइए हम सब मिलकर इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए हम भी मांग करें, और सरकार सुनिश्चित करे कि यह संस्था केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हित में काम करे। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक धर्म या समुदाय से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सवाल है हमारे लोकतंत्र, समानता और न्याय पर भी। क्या हम ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं जो समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना काम करती हो? अब सवाल आपके सामने है। अगर आपको भी लगता है कि इस व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए तो सवाल उठाइए और बदलाव की आवाज बनिए, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो इंसाफ करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।